अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ जुड़े हुए मजदूर हों, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हों, आशा वर्कर्स हों, आंगनवाड़ी वर्कर्स हों, वो भी अटल पेंशन योजना के अंडर एनरोल कर पाएंगे। एक सर्कुलर निकाला गया डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर के द्वारा, जिसमें जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स हैं उनसे ये कहा गया और जो प्रिंसिपल हैं डाइट्स के उनसे ये कहा गया कि वो कदम उठाएं जिसके तहत लेबर क्लास जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ जुड़ी हुई है उन्हें एनरोल किया जा सके अटल पेंशन योजना के अंडर। ये कहा गया कि ऑलरेडी इसके रिलेटेड एक सर्कुलर निकाला गया था कि जितने भी ये वर्कर्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, चाहे मजदूर हैं, लेबरर्स हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, उनको भी अटल पेंशन योजना के अंडर लाया जाए। और अटल पेंशन योजना की भी थोड़ी डिटेल आप तक पहुंचाएं कि अटल पेंशन योजना उन लोगों के लिए है जो लोग जिन लोगों ने ऑलरेडी किसी ऐसे सोशल सिक्योरिटी स्कीम का बेनिफिट नहीं लिया हुआ है। जम्मू कश्मीर का खास तौर पर बात की जाए तो जो एम्प्लॉयज अभी जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड और मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1961 के तहत ऑलरेडी जिनका प्रोविडेंट फंड अकाउंट नहीं है वो लोग एलिजिबल होंगे इस अटल पेंशन योजना के लिए। इसमें एनरोल करने का भी एक आसान तरीका है और एनरोल करने के लिए आप अपना किसी भी बैंक अकाउंट आपका जो है उसमें एलिजिबल हो सकते हैं, उसके अप्लाई कर सकते हैं अटल पेंशन योजना के लिए। और फिर आप जिस तरीके से अप्लाई करेंगे उसके बेसिस पर मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली तरीके से आपके खाते से कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा जो आपकी कंट्रीब्यूशन होगी इस पेंशन योजना के लिए। और इस पेंशन योजना के अंतर्गत आपकी 60 साल की उम्र जब हो जाएगी तो आपको 1000 से लेकर 5000 के बीच में एक अमाउंट जो है मंथली पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। आपको अमाउंट 1000 रुपए मिलती है, 5000 मिलती है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने कब से कंट्रीब्यूशन करना शुरू किया है और आप कितनी कंट्रीब्यूशन इस पेंशन के लिए करते आए हैं। अटल पेंशन योजना को लेकर जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है उन्होंने भी एक लेटर जारी किया था जिसमें ये कहा था कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज या फिर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ जुड़े लोग हैं जो एलिजिबल हैं इस अटल पेंशन योजना के लिए उन्हें कहा जाए कि वो इसके अंडर एनरोल करें। अटल पेंशन योजना जो है वो 2015 में लॉन्च की गई थी। उन स्पेसिफिक एज ग्रुप के लिए जो 18 से 40 साल की उम्र के लोग हैं वो एलिजिबल हैं इस स्कीम के लिए। खासतौर पर वो लोग जो गरीब तबके से बिलोंग करते हैं, अंडर प्रिविलेज सेक्शन से बिलोंग करते हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। 88% वर्कफोर्स अगर पूरे देश भर की देखी जाए तो वो इसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है। और अभी तक डेटा के मुताबिक 3.5 करोड़ के करीब सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी अटल पेंशन योजना के हो चुके हैं। इसमें गारंटीड पेंशन की अमाउंट जो है 1000 से लेकर 5000 तक आपके 60 साल की उम्र हो जाने के बाद आपके खाते में मंथली आती रहेगी। और उसके साथ साथ में आपको अगर इस स्कीम के अंडर एनरोल करना है किसी भी बैंक की ब्रांच के थ्रू या पोस्ट ऑफिस में भी कई सारे लोगों के खाते होते हैं तो पोस्ट ऑफिस में भी अगर आपका खाता है तब भी आप इस अटल पेंशन योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए किसी भी सीवीएस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर जो अटल पेंशन योजना का ऑफिशियल पोर्टल है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है अप्लाई करने के लिए। प्री रिक्विजिट यही है कि आपके पास एक बैंक अकाउंट, एक सेविंग्स बैंक अकाउंट होना चाहिए किसी भी बैंक ब्रांच के साथ या इंडियन पोस्ट ऑफिस के साथ। उसके साथ ही में स्कीम के 3 मेजर बेनिफिट्स बताए गए हैं। गारंटीड पेंशन तो आपको मिला ही करेगी, लेकिन साथ साथ में अगर जिस व्यक्ति ने इस पेंशन स्कीम के लिए एनरोल किया था उसकी मौत हो जाती है, 60 साल से पहले उसकी मौत हो जाती है, तो सेम पेंशन जो है वो उसके पति या पत्नी को मिला करेगी। और उसके साथ साथ में जब आप अटल पेंशन योजना के तहत अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपना नॉमिनी भी नॉमिनेट कर सकते हैं। वो नॉमिनी जो होगा, अगर आपकी भी जिसने एनरोल किया है इस पेंशन स्कीम के लिए उसकी भी डेथ हो जाती है और जो उसके स्पाउस हैं उनकी भी डेथ हो जाती है, पति पत्नी की भी डेथ हो जाती है, तो अमाउंट जो है वो उसके नॉमिनी को मिलता रहेगा। स्कीम को लेकर यह भी है कि अगर आप वॉलंटरली कंट्रीब्यूट करना बंद कर देते हैं और आप चाहते हैं कि अब आप इस स्कीम के अंडर नहीं आना चाहते, आप नहीं चाहते कि आपके खाते से पैसे कटते रहें इस पेंशन के लिए, तो आप वॉलंटरली ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं और जितनी भी अमाउंट आपने अभी तक जमा की होगी वो आपको वापस भी मिल जाएगी। ये भी कहा गया कि बहुत सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में बहुत सारे अनऑर्गेनाइज वर्कर्स जो हैं, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, कंस्ट्रक्शन लेबरर्स हैं, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं। इसकी वजह से उन्हें भी ऑफर किया गया है कि वो इस अटल पेंशन योजना को अडॉप्ट करें। और जितने भी ये वर्कर्स हैं उनको लेकर ये भी कहा गया
कि आम सिटीजन्स को के लिए भी अगर ग्राम पंचायत से ये इनिशिएटिव लें कि ग्राम पंचायत के थ्रू वो अटल पेंशन योजना के अंतर्गत इन सभी लोगों को लाएं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से भी बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए ये एक बेनिफिट की बात होगी। जाहिर सी बात है कि अटल पेंशन योजना जिस समय आई थी तो उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो 50% के करीब करीब कंट्रीब्यूशन भी देती थी उस समय इनिशियल टाइम्स में। अब वो कंट्रीब्यूशन जो है वो 2019-20 तक रहा है। अभी भी ये कहा जा रहा है कि जितने भी लोग इस अटल पेंशन योजना के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए अप्लाई करने के लिए आधार मैंडेटरी नहीं होगा, लेकिन अगर आप आधार देते हैं तो वो बेटर होगा। सेविंग्स अकाउंट आपका किसी भी बैंक की ब्रांच में होना चाहिए। तो कोई भी अगर मजदूर है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर है, आशा वर्कर है, जम्मू कश्मीर में अगर ऑलरेडी उनका एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड अकाउंट नहीं है तो वो इस अटल पेंशन योजना के अंडर अप्लाई कर सकते हैं।